हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी पर। आप पिछली कक्षा में पढ़े थे नाउन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। उस टॉपिक्स में फर्स्ट आया था प्रॉपर नाउन की हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे। इन द टुडे क्लास वी विल स्टडी अबाउट द कॉमन एरर ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड हम कुछ कॉमन एरर देखेंगे। कॉमन एरर होता क्या, ये पहले जान लीजिए। अब मान लीजिए सबको नहीं पता है कॉमन एरर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो कॉमन एरर का मतलब ये है कि कुछ सेंटेंसेस दिया रहेगा, तो हम किसका कॉमन एरर पढ़ रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस दिया रहेगा, उसमें कुछ मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक को आपको पहचानना है और उसको सही करना है। वही एक कॉमन एरर होता है। एरर मीन्स कुछ गलतियां होती हैं किसी सेंटेंसेस में, ठीक, उससे ही कॉमन एरर बोलते हैं। अब मान लीजिए अब हम प्रॉपर नाउन का कॉमन एरर पढ़ रहे हैं, तो उससे ही रिलेटेड हम कॉमन एरर पढ़ेंगे। तो अगला, चलिए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट, मान लीजिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिखा। राम इज गुड बॉय, ठीक है। सेकंड, राम इज गुड बॉय। थर्ड, द राम इज ए गुड बॉय। फोर्थ, आई met a ram in the forest. Fifth, I met Ram in the forest. Sixth, I met the Ram in the forest. Seventh, I met Ram in the forest. अब ये बताइए इसमें से कितने सेंटेंस राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। एक मिनट, नहीं, द राम इज ए गुड बॉय। आई मेट ए राम इन द फॉरेस्ट। आई मेट राम इन द फॉरेस्ट। आई मेट द राम इन द फॉरेस्ट। आई मेट राम इन द फॉरेस्ट। आप लोग बताइए कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, कौन सा गलत है। बताइए बताइए, हम बताते हैं। पहला सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये भी गलत है। अब देखिए क्यों ये सही है। मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, ए राम इज ए गुड बॉय, मतलब कि जो राम इसमें प्रॉपर नाउन है, इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है।
इससे ये रॉन्ग है। अब राम प्रॉपर नाउन के पहले यहाँ पर भी द का प्रयोग किया गया जो कि आर्टिकल है, तो भी ये इसलिए गलत है। आई मेट ए राम इन द फॉरेस्ट, ये सही क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में इस राम की मीनिंग जो है, इसका मतलब होता है भेड़ा। इस राम की मीनिंग है भेड़ा, इसलिए ये सही है, जो कि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, इट इज कॉमन नाउन। फिफ्थ है आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, ये गलत है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, इसलिए ये गलत है। आई मेट द राम, अब मान लीजिए द के पहले आर्टिकल लगा है तो गलत है। आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, अब ये क्यों गलत है अभी हम बताएंगे, ठीक है। इतना जान लिए। तो इससे एक रूल बनता है, वह रूल क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। वह रूल निकल कर आता है, फर्स्ट नॉर्मली नो आर्टिकल should be used before proper noun। कहने का मतलब यह है कि नॉर्मली आमतौर पर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वी डू नॉट हैव द यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, आमतौर पर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फर्स्ट रूल ये बना, जैसे मान लीजिए ये एक कोई बच्चा है, इसका नाम हमने क्या रखा, राम। इसका नाम क्या रखा हमने, राम। तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मान लीजिए राम, ये भी राम है। इस राम का मतलब होता है किसी का नाम है, ये इस राम का मतलब होता है इट इज इंडिकेट द कास्ट या कॉमन। ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है, ये इसकी कैटेगरी बताती है किस कैटेगरी में है। इसका मतलब होता है भेड़ा, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया। सेकेंड रूल क्या कहता है, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन, एक मिनट, ऑलवेज बी written in capital letters। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटेन इन कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर, हमने आपको कल बताया था कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अगर वह सेंटेंस में कहीं पर भी हो, शुरू में हो, सब्जेक्ट के स्थान पर हो, कंप्लीमेंट के स्थान पर हो, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, किसी जगह हो, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटेन इन द कैपिटल लेटर इन एनी पोजीशन इन एनी सेंटेंस। समझ में आ गया, दो रूल समझ में आया आपको। अगला देखिए, अब मान लीजिए यदि प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो 90% नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। यदि प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो 90% नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। यदि प्रॉपर नाउन एक वचन है तो उसमें हम 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, बचा 10%।
अब 10% में आर्टिकल लगाते हैं, उसके कुछ एडवांस रूल है, उसको हम आगे इसी का क्लासेस में बताएंगे, इसी कॉमन एरर में। बट 90% नो आर्टिकल शुड बी यूज। अब देखिए कॉमन नाउन या तो सिंगुलर अगर है या प्लूरल है। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यदि सिंगुलर है तो 100% आर्टिकल शुड बी यूज्ड। अब ध्यान दीजिए, यदि प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो नो आर्टिकल यूज्ड, अब 90%। बट कॉमन नाउन यदि सिंगुलर या प्लूरल में से कोई अगर सिंगुलर है तो 100% आर्टिकल यूज्ड। मतलब कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए जैसे राम बता रहे हैं हम, राम यदि ये किसी का नाम है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट अगर राम RAM ये एक भेड़ा है, अगर इससे कॉमन की पुष्टि हो रही है, इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अब ध्यान में रखिएगा। अगला 2 लिख लीजिए, अगला बताता हूँ। थर्ड, प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड, प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज प्लूरल when it refers to more than one। अब देखिए, प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम प्लूरल के फॉर्म में करेंगे यदि प्रॉपर नाउन से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। जैसे मेरा नाम अविनाश है, तो यहाँ पर हम उस नाम से बस हमारी ही हमको इंडिकेट कर रहा है, तो हम सिंगुलर के रूप में प्रयोग होंगे। बट यदि किसी प्रॉपर नाउन से मोर देन वन का बोध होता है, तो उसके पहले नहीं, उसको हम प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 Priyas in my class। Second, there are 3 Priya in my class। Third, there is 3 Priya in my class। अब बताइए, हमने आपको रूल पढ़ा दिया। प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रिफर्स टू मोर देन वन। यदि प्रॉपर नाउन से एक से ज़्यादा लोगों का बोध होता है, एक से ज़्यादा लोगों का पता चलता है, तो हम उसे प्लूरल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देयर आर 3 प्रियाज इन माई क्लास। देयर आर 3 प्रिया इन माई क्लास। देयर इज 3 प्रिया इन माई क्लास। इसमें से कौन सा राइट होगा? हमारे हिसाब से इसको राइट कर देना चाहिए, इसको रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 3 प्रियाज, अगर मान लीजिए यस को भूल जाइए, 3 प्रिया क्या है? प्लूरल है ना, तो उसको प्लूरल के फॉर्म में 3 मतलब एक से अधिक है, एक से अधिक को क्या बोलते हैं? प्लूरल। तो प्रिया लगाएंगे ना, देयर 3 प्रिया इन माई क्लास। देयर 3 प्रिया, अब मान लीजिए प्लूरल है, प्लूरल का एक से अधिक वो तो हो रहा है,
तो इसमें यस लगाएंगे कि नहीं, लेकिन नहीं लगाए तो रॉन्ग है। देयर इज 3 प्रिया इन माई क्लास, यहाँ पर भी गलती है और यहाँ पर इज लगा दिया है, तो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। इस कक्षा को इस क्लासेस को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे कुछ और पॉइंटेड हैं जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा उद्देश्य है आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इसको आगे बढ़ाते हुए